आज हम एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है जो कि आज तक किसी भी भारतीय ने ऐसा नहीं किया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मनु भाकर के बारे में। मनु भाकर ने 10 मीटर शूटिंग में सिंगल्स और डबल में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिनमें डबल में जो उनके साथी थे उनका नाम था सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह को तो कोई जानता नहीं होगा, चलिए छोड़िए, मनु भाकर की बात करते हैं। मनु भाकर का जो बचपन में इंटरेस्ट था वो क्रिकेट में था, इसलिए उन्होंने ब्रेंदर सहवाग की क्रिकेट एकेडमी को भी ज्वाइन करा हुआ था हरियाणा में। लेकिन 14 साल की एज में मनु ने क्रिकेट को छोड़कर शूटिंग को चुना और तब से लेके मनु भाकर आज तक शूटिंग में झंडे गाड़ते आ रही है। मनु भाकर ने आज तक जितने भी टूर्नामेंट खेले हैं, जिनमें से वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, वर्ल्ड कप हो गया, कॉमनवेल्थ गेम होगी, जूनियर ओलंपिक हो गया, मनु भाकर ने सबको मिला के 17 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हुए हैं। पर चलिए मनु भाकर की कहानी को देखते हैं कि मनु भाकर की कहानी जो कितनी इंटरेस्टिंग है। टोक्यो 2020 ओलंपिक की बात है, मनु भाकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी शूटिंग में। उसी टाइम क्या होता है, जब मनु भाकर की शूटिंग करने जाती हैं तो उनकी जो पिस्टल थी वो खराब हो जाती है और लगातार 20 मिनट कोशिश करने के बाद वो फायर नहीं करती हैं और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। डिस्क्वालीफाई करने के बाद मनु भाकर जब वापस भारत आती है, सबसे पहले वो क्या करती है, अपने कोच जसपाल राणा से लड़ती है, झगड़ा कर बैठती हैं कि आपकी वजह से हुआ, जब आपका कुछ ऐसा तरीका था, ठीक है। इस वजह से मनु भाकर और जसपाल राणा थे वो अलग हो चुके थे और मनु भाकर जो है वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। जो मनु भाकर है वो डिप्रेशन में जा चुकी थी और डिप्रेशन की दवाइयां तक खाने लगी थी। लेकिन उसी टाइम क्या होता है, मनु भाकर को एक चीज मिलती है, भागवत गीता। मनु भाकर को भागवत गीता मिलती है और उनका जो इंटरेस्ट है वो भागवत गीता में चला जाता है और वो भागवत गीता को पढ़ना शुरू कर देती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि भक्ति में ही शक्ति है। अब क्या था, मनु भाकर ने फोन उठाया और अपने कोच जसपाल राणा को फिर से फोन करा कि मुझे फिर से शूटिंग करनी है। और जसपाल राणा भी जो थे उन्होंने मना नहीं करा, क्योंकि उन्हें पता था कि मनु भाकर के अंदर एक टैलेंट है। जो पिछली बार डिस्क्वालीफाई हुए थे वो टेक्निकल फॉल्ट था, उनकी जो गन थी वो खराब हो चुकी थी। और इस बार जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुए हैं, इसमें जो मनु भाकर हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल सिंगल्स में भी और डबल में भी जीता है। एक चीज याद रखना, अगर आपको अच्छा समय लाना है ना तो आपको बुरे समय से गुजरना ही पड़ेगा। अगर मनु भाकर टोक्यो 2020 के बाद बैठ जाती कि नहीं मुझे नहीं लड़ना, और हुआ भी उनके साथ, वो डिप्रेशन में चली भी गई, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने फिर से खुद को संभाला, फिर खुद को कम्पीट करने लगे और फिर से उन्होंने क्वालिफाई करा और उन्होंने आज देखिए इंडिया के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक में मेडल लेके